आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 10वें नंबर पे जो है द टॉप बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी लिखा हुआ है, द टॉप बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड 2011 10वें नंबर पे है CSIS कनाडा। उसके बाद जो 9वें नंबर पे आती है वो आती है ASIS ऑस्ट्रेलिया, ये 9वें नंबर पर आती है। उसके बाद 8वें नंबर पर आती है ये रॉ, जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं, 8वें नंबर पर इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं क्राइम न्यूज़ न्यूयॉर्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैगजीन है वो ये चीज़ बता रहा है। रॉ इंडिया 8वें नंबर पे आती है। उसके बाद 7वें नंबर पे आती है मोसाद, जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो 7वें नंबर पे आती है। और उसके बाद जो 6ठे नंबर पर आती है नाज़रीन वो है BND, जर्मनी की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनाब 5वें नंबर पे जो है वो DGSE फ्रांस की। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन के क्या नाम है, लेकिन आज हम बता रहे हैं, कैटेगरीज वाइज बता रहे हैं कि टॉप 10 में कौन कौन नंबर पे कौन सी एजेंसीज है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जो अमेरिकन क्राइम न्यूज़ रिपोर्ट है खुद न्यूयॉर्क में, वहाँ कहा जा रहा है 5वें नंबर पे DGSE फ्रांस। उसके बाद आप देखिए 4थे नंबर पे है FSB रशिया। ये एक नई उनकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आई है, पहले किसी और नाम से थी, अब ये नाम है FSB रशिया, जो 4थे नंबर पर है। और 3रे नंबर पे जो है आती है वो आती है M16 यूनाइटेड किंगडम की, ये तीसरे MI6 जो है ये यूनाइटेड किंगडम है जो 3रे नंबर पे आती है। और नाज़रीन दूसरे नंबर पर, पूरी दुनिया के दूसरे नंबर पर जो आती है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन वो है CIA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और नाज़रीन फ़ख्र करें आप अपनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि ये पाकिस्तान के किसी अखबार ने नहीं दिया, ये पाकिस्तान के किसी मैगजीन ने नहीं दिया है, ये पाकिस्तान के किसी मीडिया या किसी जगह नहीं आई है, बल्कि मैंने जिस तरीके से कहा कि ये खबर आई है आपके अमेरिका के एक न्यूज़ क्राइम न्यूज़ न्यूयॉर्क में फरवरी 8, 2011 को, जिसमें टॉप बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड कहा गया है और उसमें नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया है ISI। अगर ISI इनकॉम्पिटेंट है, ISI का फेलियर है, ISI इन्वॉल्व है, तो फिर ये टॉप 10 में CIA 2 है, उससे पीछे यूनाइटेड किंगडम की है, और नंबर 1 ISI है। रॉ 8वें नंबर पे आती है, मोसाद 6ठे या 7वें नंबर पे आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये खुद अमेरिकन अखबार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ISI 1 में ये एक बहुत बड़ा CIA का जो है वो फेलियर है। इसके बाद कोरियन वॉर 1950, ये आप देखेंगे कि ये भी CIA का, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो फेलियर था जिसको पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट भी किया गया। इसके बाद 1952 में मिलिट्री कूप इन इजिप्ट पर जो मिलिट्री कूप हुई थी वो भी CIA का फेलियर कहा जाता है, और वो भी आपने देखा कि CIA का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है 1952 में। उसके बाद 1955 में वियतनाम वॉर, ये भी CIA का फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत हैवी इक्विपमेंट्स रखती है, बहुत हैवी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी मुल्क की CIA है, उसका फेलियर है। फिर बे ऑफ पिग्स है 1961 में जो है ये फेलियर CIA का है, जो आप देख सकते हैं कि ये भी CIA के खाते में हुआ। उसके बाद क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस है 1962, ये भी CIA, अमेरिकन CIA का फेलियर है, जो डिटेल आप देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे सोवियत ट्रूप्स और दूसरी चीज़ें भी आपको उसमें आ रहा होगा। इसके बाद
इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट 1974, ये भी CIA का फेलियर है। CIA को पता नहीं चला और ये भी रशिया के थ्रू पता चला था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है CIA का, जो कि इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट है। उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन 1979, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी CIA का एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। डिटेल आप पढ़ सकते हैं उसमें। इसके बाद है इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979, ये भी CIA का एक बहुत बड़ा फेलियर है। आपकी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े मुल्क की इंटेलिजेंस जिसका ये फेलियर है, जिसके चीफ ये कहते हैं एबटाबाद फेलियर के ऊपर कि ये इन्वॉल्व है या इनकॉम्पिटेंट है। तो मैं आज कुछ CIA का फेलियर आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो छोटे मोटे फेलियर्स नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हैं। तो अब उनसे ये सवाल किया जाए कि आप इन्वॉल्व हैं या आप इनकॉम्पिटेंट हैं। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, ये 1990 का है, ये भी अमेरिकन CIA का फेलियर है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेशन रिस्टोर होप 1993, इसमें US मैरीन्स का है, जिसमें एक बहुत बड़ा विड्रॉल हुआ था, जिसमें अमेरिकन जो है वो आपके CIA फेलियर है। फिर एक बहुत बड़ा फेलियर जिसको पूरी दुनिया ने देखा और आज तक हम उसे भुगत रहे हैं, और वो फेलियर CIA का है, और वो है 9/11। ये फेलियर भी CIA का है कि 20 मिनट के अंदर उनके मुल्क के बेहतरीन अहम जगहों पर निशाने लगाए गए और अमेरिका और पूरी दुनिया को जो है हैरान कर दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर CIA का है। फिर इराक वॉर का से फेलियर भी कहा जाता है, जो 2003 में हुआ, ये भी CIA का फेलियर है। और फिर दिसंबर 2009 मेजर CIA बेस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस चैंपियन इन द प्रोविंस ऑफ कोस्ट अफगानिस्तान came under suicide attack, killing 7 CIA officers, including the chief of the base. The agency failed to have the slightest hint of being a victim of any such attack because of base security measure. ये है कुछ जो मेजर बड़े